हाँ, तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 यूनिट 2 डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। तो इसको समझने के पहले सबसे पहले 3 कॉलम बना लो। यहाँ पे एक सिचुएशन का, एक इफेक्ट का, और यहाँ पे एक डायग्राम, जिसको इमेजिन करके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला सिचुएशन ये आता है कि मार्केट प्राइस अगर ज्यादा हो इक्विलिब्रियम प्राइस से, इक्विलिब्रियम प्राइस से मतलब मार्केट प्राइस ज्यादा है इक्विलिब्रियम प्राइस से। जैसे कि पहले डायग्राम देख लो, ये हम लोग का डिमांड लाइन है और ये हम लोगों का सप्लाई लाइन है। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम प्राइस किसको बोलते हैं? जो एकदम यहाँ मिड पे हम लोग का प्राइस तैयार हो, ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे जो प्राइस होता है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है उसको इक्विलिब्रियम आउटपुट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो अगर हम लोगों का मार्केट प्राइस इससे ज्यादा हो जाए, इक्विलिब्रियम प्राइस से यहाँ हो जाए, तो इसको हम लोग, ये मार्केट प्राइस हुआ। अब जैसे ये कैसे होता है, सोचो कि अभी कोई चीज का प्राइस है 50 रुपीज, डिमांड भी और सप्लाई से उसका प्राइस डिसाइड हुआ था 50 रुपीज, तो इक्विलिब्रियम प्राइस रखा गया 50 रुपीज। पर अचानक से उसका प्राइस बढ़ गया है मार्केट में। ये अचानक से प्राइस कैसे बढ़ जाता है मार्केट में, इसका बहुत सारा रीजन होता है। क्या रीजन हो सकता है? देखो, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम लोग के पास क्या होगा? सरप्लस बच जाएगा। मतलब कोई चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा है पर इतना डिमांड नहीं है। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगा डिमांड से, तो मार्केट में सरप्लस बचने लगेगा। तो क्या होगा, इफेक्ट इसका क्या होगा? डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस। तो प्राइस क्या होगा? नीचे होने लगेगा। क्यों? अगर कोई भी चीज सोचो मार्केट में बहुत मिल रहा है, जैसे पटैटो, पटैटो मार्केट में बहुत मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि मार्केट में आलू ना मिल रहा हो। तो हमेशा देखना आलू का प्राइस नीचे ही रहता है। अगर अचानक से सोचो आलू बहुत आ जाए मार्केट में, पर हम लोगों का डिमांड उतना ही है, तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो मार्केट में सरप्लस हो जाएगा आलू का, मतलब बहुत आलू हो जाएगा मार्केट में। तो हम लोग देखेंगे प्राइस उसका गिर गया है। प्राइस अगर गिरने लगेगा तो क्या होगा? प्राइस नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ प्राइस आने लगेगा मतलब सस्ता हो गया है आलू। आलू के सस्ता होते ही क्या होगा? डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। आलू का अगर प्राइस गिरने लगेगा मतलब प्राइस गिरने लगेगा, प्राइस के गिरते ही डिमांड इंक्रीज होने लगेगा। जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगा, सप्लाई डिक्रीज होने लगेगा। ये बात को समझना है कि अगर सप्लाई सिर्फ इंक्रीज हो जाए और क्वांटिटी डिमांड उतना ही रह जाए, तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगा। बढ़ने से मार्केट में सरप्लस रेडी हो जाएगा। सरप्लस आ जाएगा तो प्राइस गिरने लगेगा। जैसे ही प्राइस गिरेगा सामान सस्ता हो जाएगा। सस्ते होते ही डिमांड बढ़ जाएगा, लोग खरीदने लगेंगे उस सामान को जाकर। जैसे ही डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हम क्या बताना चाहते हैं कि ये है। तो यहाँ पे देखो, अगर डिमांड, डिमांड अगर बढ़ेगा, पहले डिमांड था, देखो ये लाइन है, डिमांड पहले इतना था तो प्राइस इतना था। अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम हो गया। पहले सप्लाई इतना था, अब सप्लाई इतना हो गया, तो यहाँ पे सप्लाई कम गया। यहाँ अगर चला जाए तो सप्लाई बढ़ रहा है, यहाँ सप्लाई आ जाए तो सप्लाई गिर रहा है। तो ये एक केस है। अब ये क्या है, अगर हम लोग का मार्केट प्राइस, अब हम लोग का मार्केट प्राइस, ओ सॉरी, कम रहे। अगर हम लोग का मार्केट प्राइस पहले ज्यादा था, अगर मार्केट प्राइस कम रहे इक्विलिब्रियम प्राइस से, मतलब, ओ इसको यहाँ लिख लो,
यहाँ पे हम डायग्राम करेंगे। ये डिमांड है हम लोगों का, ये सप्लाई है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। इक्विलिब्रियम प्राइस अपना नॉर्मली यहाँ पे था। अगर हम लोगों का सप्लाई बढ़ जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, डिमांड कम हो गया, तो सप्लाई बढ़ रहा है, मतलब पहले इतना सप्लाई था, अभी ज्यादा सप्लाई होने लगेगा। पहले इतना था सप्लाई, अभी इतना सप्लाई हो गया, सप्लाई बढ़ गया, तो हम लोग क्या देखे, डिमांड हम लोगों का गिर गया। पहले इतना ही डिमांड था, अभी इतना डिमांड हो गया, तो हम लोग देखेंगे डिमांड। जब सप्लाई बढ़ेगा, कोई भी चीज का मार्केट प्राइस, प्राइस था हमेशा से इतना, प्राइस था हमेशा से इतना, उसका प्राइस अचानक से अगर गिर गया तो हम लोग क्या होगा, जैसे ही अगर सोचो मार्केट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस है यहाँ पर 100 रुपया और प्राइस गिर के हो गया है 80 रुपीज, तो क्या होगा, ये सिचुएशन भी है। और दूसरा, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि सामान सस्ता है। सामान के सस्ता रहने से क्या होगा, जब सामान सस्ता हो जाता है तो हम लोग देखते हैं उसका डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड के बढ़ते ही उसका मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है। जैसे ही वो सामान का शॉर्टेज हो जाएगा, मतलब अब लोग उसको खरीदना चाहते हैं, बहुत चाहिए लोगों को, पर है नहीं मार्केट में, इतना शॉर्टेज हो गया सामान, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ना शुरू कर देगा। जैसे ही प्राइस फिर बढ़ना शुरू कर देगा, हम लोग देखेंगे कि सप्लाई, जैसे जब सप्लाई बढ़ता है ना, तो प्रोड्यूसर, प्राइस जब बढ़ता है ना, तो प्रोड्यूसर वो चीज ज्यादा ज्यादा बनाने लगता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर वो चीज ज्यादा बनाएगा। जैसे ही प्रोड्यूसर उसका सप्लाई ज्यादा करेगा, प्राइस तो बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड उसका गिर जाएगा। तो ये सारा याद रखना है हम लोग को। देखो, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, अगर डिमांड इंक्रीज हुआ और तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, डायग्राम से समझो। ये डिमांड है, ये सप्लाई है। डिमांड इंक्रीज होता है तो राइट हैंड साइड जाता है, मतलब डिमांड हम लोग का इंक्रीज हो गया। यही केस दिया है कि डिमांड इंक्रीज हो गया। डिमांड की पहले इक्विलिब्रियम प्राइस कितना था, इतना, जब डिमांड इंक्रीज होके इधर पहुंच गया तो हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया। तो अब हम लोग क्या देखें, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो गया, पहले इधर था, ये P0 था, ये P1 हो गया, प्राइस भी बढ़ गया। और इस तरफ हम लोग देखें, ये Q0 था, ये Q1 हो गया। तो अगर इंक्रीज इन डिमांड होगा, मतलब डिमांड अगर इंक्रीज होगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ नंबर में केस क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड डिक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी गिर जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी गिर जाएगा। कैसे, गिर रहा है, अच्छा पहले तो यहाँ पे है, ये P0 था, ये Q0 था। अब क्या हुआ, हम लोग का डिमांड गिर गया, तो डिमांड गिर के इधर आ गया, तो ये D1 है, ये भी D1 है। अब इक्विलिब्रियम यहाँ हो गया, तो ये ऐसे जुड़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस भी गिर गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी गिर गया। फिफ्थ केस है हम लोगों का इंक्रीज इन सप्लाई का। अगर सप्लाई इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देखो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। पहले हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ था, ये P0 था, ये Q0 था। अब अचानक से क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुआ है। सप्लाई का जब भी कोई चीज इंक्रीज होता है तो राइट हैंड की तरफ जाता है, तो राइट हैंड हमारा ये है, ये इस तरफ जाएगा। लोगों को लगता है इंक्रीज करना है तो ऊपर की तरफ कर दो, राइट हैंड ये है, इस तरफ पे हम लोग इसको जाएंगे। तो ये ऐसा हुआ, S1 तो इसमें हम लोगों का हुआ क्या, पहले यहाँ था, अभी ये यहाँ पे क्रॉस किया है, तो इस तरह होगा। तो हम लोग का प्राइस गिर गया पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस गिरा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये याद रखना है, जब भी ऐसा एमसीक्यू पूछेगा तुरंत डायग्राम बना लेंगे, या फिर याद रखना पड़ेगा, इंक्रीज इन सप्लाई में इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होता है।
अब ऐसा ही एकदम लास्ट केस है, इसमें 6 ही केस होता है। 6th केस है इसका, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम कैसा होगा? ये डिमांड, ये सप्लाई, पहले से इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ था। अब हम लोग को बोल रहा है सप्लाई गिर रहा है, सप्लाई का गिरना मतलब लेफ्ट की तरफ जाना, तो ये इस तरफ चला गया, तो ये इस तरफ हो गया। तो हम लोग क्या देखे, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गया। तो इसका क्या लिखेंगे इफेक्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिर गया। अब ये है 7th केस। 7th केस में हम लोग को क्या बोल रहा है कि डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों ही सेम टाइम पे इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे अभी ऐसे था, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस था, ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था। अब दोनों ही एक टाइम पे साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर रहा है। डिमांड इंक्रीज करेगा तो किधर जाएगा, राइट की तरफ, इधर, और सप्लाई इंक्रीज करेगा तो किधर जाएगा, इधर। तो अब इसका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये क्वांटिटी की ये पॉइंट क्या है, इधर है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइस कांस्टेंट है। अगर दोनों एक टाइम पे बढ़ेगा तो हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स सेम। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को क्या देखे, बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगा। उसी तरह एट द सेम टाइम 8 नंबर केस में क्या है, 8 नंबर केस में है अगर दोनों एक, मतलब यहाँ पे है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मतलब जब हम लोग का डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड जितने से बढ़ रहा है उतने से ही सप्लाई बढ़ रहा है। मतलब डिमांड अगर 10% से बढ़ रहा है तो सप्लाई भी मेरा 10% से ही बढ़ रहा है, दोनों बराबर से बढ़ रहा है, एक साथ ही बढ़ रहा है और बराबर से बढ़ रहा है। वो 10% से बढ़ रहा है तो ये भी 10% से बढ़ रहा है। पर अगर ऐसा हो कि इंक्रीज इन डिमांड is greater than increase in supply, मतलब अगर डिमांड मेरा 10% से बढ़ रहा है तो सप्लाई मेरा 8% से बढ़ रहा है, सप्लाई थोड़ा कम से बढ़ रहा है, तब मेरा क्या होगा, ये मेरा डिमांड है, ये सप्लाई है, और ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस P0 Q0। अब हो क्या रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, बढ़ेगा दोनों। तो डिमांड मेरा कितने से बढ़ रहा है, 10% से, पर सप्लाई मेरा कितने से बढ़ रहा है, इसको थोड़ा कम रखेंगे, इसको थोड़ा ज्यादा चौड़ा रखेंगे, इसको कम। तो अभी मेरा ये कहाँ आ गया, यहाँ पे। ये इक्वल आना चाहिए। अच्छा, तो ये मेरा क्या हुआ, ये इधर आया और ये भी इधर आया। तो हम क्या देखें, ये मेरा P1 है, ये मेरा Q1 है। तो हम दोनों तरफ ही क्या देखेंगे कि दोनों चीज ही मेरा बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। तो अगर दोनों इक्वल से बढ़ेगा तो प्राइस सेम रहेगा पर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मेरा डिमांड ज्यादा रहे सप्लाई से, दोनों ही बढ़ेगा, पर डिमांड ज्यादा से बढ़े, सप्लाई उससे कम से बढ़े, तो दोनों ही उसका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज हो जाएगा।